हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस चंद्रविधि प्राणायाम के बारे में। तो सिंपल और नॉर्मल जो चंद्रविधि प्राणायाम की डिटेल वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे आप जरूर से देखिए, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद में ही आप जो है एडवांस प्राणायाम अच्छे से कर पाओगे। इसलिए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है और इसे क्यों करना चाहिए। तो हमारे शरीर में दो नॉस्ट्रिल होती है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दूसरी राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम लोग चंद्रभेदी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल को हम लोग सूर्य नाड़ी कहते हैं, सूर्यभेदी कहते हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्राण को लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसे हम लोग चंद्र नाड़ी प्राणायाम कहते हैं। चंद्र नाड़ी जो है वो हमारे मन से संबंधित होता है। तो मन से संबंधित जितने भी विकार हैं उसे दूर करने के लिए, मन में शांति लाने के लिए जो है हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक जो है हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जो भी सामने वाला कोई कुछ बोल भी रहा है, बता भी रहा है, तब जो है हम लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और हम लोग उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन विचलित है। ठीक है, तो जिस तरीके से पानी की लहरें होती है तो उसमें हम लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से फायदे हम लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम से मिलते हैं। अगर आप लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो आप जो है हाई बीपी से बच सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, एंजाइटी को कम कर सकते हैं, मन को क्लीन कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, शरीर में बढ़ी हुई हीट को कम कर सकते हैं, और आपके शरीर में अगर एसिडिटी बढ़ी है, पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हम लोगों को मिलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम से। और गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं इसकी विधि। तो जब भी हम लोग एडवांस कहते हैं तो प्राणायाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का हम लोगों को मिलता है जहाँ पे हम लोग हमारे ब्रेथ को होल्ड करते हैं। प्राणायाम में, योग में दो ही तरीके से हम लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हम लोग किसी भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं, या तो हम लोग किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं। आसनों को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ब्रीदिंग को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो उसके जो है हम लोगों को अनगिनत लाभ मिलते हैं। ठीक उस तरीके से प्राणायाम में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राणायाम में भी ब्रीदिंग होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो हमारी जितनी बढ़ेगी उतने ही अच्छे से हम लोग एडवांस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर प्राणायाम को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जब हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं एडवांस चंद्रभेदी, और वो हम लोग करेंगे कुंभक के साथ में। कुंभक क्या होता है? कुंभक का अर्थ सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो कुंभक का अर्थ होता है रोकना, होल्ड करना, एकदम सहज शब्दों में। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। अंतः कुंभक यानी जब सांस लेके हम लोग अंदर की तरफ होल्ड करते हैं उसे हम लोग अंतः कुंभक कहते हैं। जब सांस छोड़ के बाहर की तरफ हम लोग होल्ड करते हैं तब उसे हम लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। तो सेम हम लोग करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ में। तो आपको 4 काउंट में इनहेल करना है, 4 काउंट में आपको होल्ड करना है, 4 काउंट में एक्सहेल करना है, 4 काउंट में फिर से होल्ड करना है। एकदम सिंपल बेसिक वाला। और इससे भी जो एडवांस है उसमें आपको 4 काउंट में इनहेल करना है, देन 8 काउंट में आपको होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है 8 काउंट में, और फिर से आपको 8 काउंट में होल्ड करना है। ये जो है मैं स्टैंडर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग इसे करके देखते हैं। एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, मन को शांत कर लीजिए और कोशिश कीजिए मून को विजुअलाइज करने का, और भावना करेंगे कि मून की सारी शक्ति इस प्राणायाम के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। चलिए राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से इनहेल करते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल करते हैं। ठीक है, इनहेल 1 2 3 4, देन होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। ये एकदम नॉर्मल हो गया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस। चलिए इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 रिपीटेशन हम लोग करते हैं। इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है इस प्राणायाम को करते समय, तो आप लोगों को क्या करना है, काउंटिंग थोड़ी सी कम कर लेना है, यानी कि होल्डिंग काउंटिंग जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही हिसाब से आप कंफर्टेबल होके आप लोगों को इस प्राणायाम को करना है। ठीक है, यानी कि कैसे करना है, अगर 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो 5 काउंट में होल्ड कर लीजिए, 5 काउंट में एक्सहेल कीजिए, फिर 5 काउंट में होल्ड कर लीजिए, देख लीजिए कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर होल्डिंग जो है 5 से 6 कर दीजिए, 4 काउंट में इनहेल, 6 काउंट में होल्ड, 6 काउंट में एक्सहेल, 6 काउंट में होल्ड। ऐसे ही आपको धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते जाना है। तो जितने ही आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतने ही अच्छे से आपको शरीर में ये जो प्रभाव है इसका देखने को मिलेगा। और जब भी आप ये कर रहे हैं, मून को विजुअलाइज कीजिए, मून की सारी शक्ति को अपने भीतर लीजिए। जो भी आपकी इमीडिएट गोल है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो आपको महसूस करना है कि एक्सहेल करते समय वो सारी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। होल्ड करते हुए हमारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल बढ़ रहा है। इस तरीके की भावना आपको अपने मन में रखनी है और पूरे अच्छे इंटेंसिटी के साथ में, पूरे अच्छे ऊर्जा के साथ में इस एडवांस चंद्रविधि प्राणायाम को आप लोगों को करना है। इसे करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। ठीक है, आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए और फिर देखिए आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी और आपका मन जो है तुरंत इसे करने के बाद में शांत हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, अच्छी इंटेंसिटी के साथ में अगर इस प्राणायाम को करते हैं तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।